सो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज इस नई वीडियो में। हमने पहले 5.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करी थी और आज हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ क्लास 8th। सो यहाँ पे ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो पहले मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस देख लेना, तभी आपको ये समझ आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहला, फाइंड द स्क्वायर्स, कि हम स्क्वायर्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, और दूसरा इसमें एक चीज़ और है, पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। ये क्या चीज़ है, ये हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि मैं पहले आपको एक्सरसाइज दिखा देता हूँ। ये 5.2 एक्सरसाइज है, इसके खाली 2 ही क्वेश्चंस हैं और इन दोनों में आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो आपने क्या करना है, ये जो पार्ट्स दिए हुए इसके अलग अलग, इन सभी के स्क्वायर निकालने हैं। और स्क्वायर निकालने के मेथड 2 हैं। ठीक है, एक तो आपको पता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके, और एक और मेथड है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों मेथड से करवा देता हूँ। सो पहला पार्ट है इसका 32। तो हमने इसका स्क्वायर निकालना है। जैसे कि मैं फर्स्ट ये चीज़ बता रहा हूँ आपको पहले। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसका पहला पार्ट है 32। तो इसका हमने स्क्वायर निकालना है। ठीक है, स्क्वायर आपको 2 तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। एक तो सिंपली अगर स्क्वायर पूछ ले तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, 32 को मल्टीप्लाई 32 कर दो तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे आप निकालते हो। तो दूसरा मेथड है इसका, मैं आपको दोनों करवाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहले ये कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 32 का निकाल लेते हैं हम। ठीक है, ये सीधा 32 को मल्टीप्लाई कर दो 32 के साथ, तो 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 और 6 12, 2 कैरी 1, 3 3 आर 9 और 1 कैरी 10। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। आपने इस तरह से मल्टीप्लाई, ये 32 2 आर, तो इस तरह से कर सकते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता तो वो भी मैं बता देता हूँ। ऐसे करना है 3 2 3 2, दूसरे 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। 2 को अलग से करो, फिर 3 को वैसे भी कर सकते हो, और ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे 2 2 आर हमने इसको किया 4। ठीक है, अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 3 2 आर 6, ये इसको इधर लिख लो, 6 हुआ। अब इसको भी करो, 3 2 आर 6, इन दोनों को ऐड करो, 6 और 6 कितना हो गया 12, 2 लिखा नीचे और कैरी 1 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 आर 9 और 1 कैरी 10। ये भी ट्रिक है मल्टीप्लाई करने की, या फिर ऐसे कर लो 32 मल्टीप्लाई 32, 2 2 आर 4, 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई 3 2 आर 6, 3 3 आर 9। तो वही आंसर आने वाला आपका। ठीक है, आंसर आएगा वही 4 6 और 6 12, 2 कैरी 1, 9 और 1 10। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। 2 मेथड हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के तरीके, तो आप इनमें से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड पे आते हैं, 32 को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने सिंपली ये ही मेथड करना है इस क्वेश्चन में, ये वाला डायरेक्ट वाला मेथड करो आप। ठीक है, दूसरा वो आपका एग्जाम्पल में है, तो इसलिए मैं आपको यहीं पे करवा रहा हूँ कि अगर आपको एग्जाम्पल आ जाए, पूछा जाए कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लाइकेशन आप इसको स्क्वायर रूट निकालो इसका, तो वो आप उस तरह से निकाल सकते हो। तो अभी मैं इसी को करवा रहा हूँ विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर का मतलब आप जानते हो कि किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करो तो स्क्वायर निकल जाता है। तो इसको हमने कैसे करना है, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। तो आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमेशा 10 10s में इसको तोड़ देंगे। देखो क्या है 32, हम इसको क्या पढ़ते हैं 30, और 32 को क्या पढ़ते हैं 32, यानी कि 30 और 2 ऐसे ही पढ़ते हैं। 32 यानी कि ऐसे पढ़ते हैं, 30 का 30 30 लिखना है, 2 का 2 आया 32। ठीक है, इसको क्या करेंगे, ऐड करते हैं। अगर मैं इस पूरे को ऐसे कर दूं, 30 + 2 कर दूं, तो इसको पूरे को प्लस करता हूं तो ये 32 बनता है। ठीक है, इसका स्क्वायर यही हो गया। ये बीच वाला पूरा क्या है हमारा
ये बीच वाला जो है ये पूरा 32 ही है। जैसे 32 का स्क्वायर निकाल रहे थे, यहाँ पे 30 + 2 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, आप एक काम कर लो, इस बीच वाले पूरे को x मान लो। ठीक है, मान लो हम x का स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आपके समझाने के लिए, जिसको समझ आए तो वो इजीली स्टेप्स में कर सकता है, इनको स्किप भी कर सकता है इन स्टेप्स को। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, x × x = x का स्क्वायर। हमें पता है x को खुद से मल्टीप्लाई करो तो x के स्क्वायर के बराबर आता है, ये चीज़ तो हमें पता है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे। x क्या है हमारे पास, 30 + 2 × 30 + 2, ऐसे ही करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे इनकी, तो मल्टीप्ली कैसे करते हैं, इनमें से किसी एक को तोड़ दो। ठीक है, ऐसे लिख लो 30, ऐसे लिख लो +2। अब देखो 30, इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके साथ अगले इस पूरे पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इस आगे वाले पूरे पार्ट को, जैसे 30 × 30 + 2, इस पूरे पार्ट को इसके फर्स्ट इस टर्म के साथ अगली पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा मान लो। ठीक है, और 2 × 30 + 2, फिर से इस पार्ट के साथ भी इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, इसके साथ बीच में ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस इधर आ जाएगा, बस सिंपली सॉल्व कर दो। 30 30। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका मैं आपको और बताता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीप्ली करते रहोगे तो आपने क्या करना है, 0 0 को छोड़ देना है, जो 0 से दूसरा डिजिट है, 0 से मतलब 0 नहीं होना चाहिए, तो उसको मल्टीप्लाई करो। 3 3 are 9, तो 2 0 है तो ये 2 0 साथ लगा लो, 900, 30 30 are 900, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का हो गया। प्लस का प्लस, ठीक है, 3 2 are 6, ये 0 साथ लगा लो, 32 are 60 हो गया। ठीक है, ये बीच वाला प्लस का प्लस इधर आएगा। अब इसको कर दो, 2 30 are 60 + 2 3 are 6, सभी को ऐड कर दो, वही आंसर आने वाला है। 900 + 60, और 60 कितना होता है, 120 + 6, तो इसको सॉरी 6 नहीं आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 2 2 are 4 होता है, 2 2 are 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, ये हो जाएगा हमारा 904 + 120, इसको ऐड कर दो, 0 + 4 का 4 आ जाएगा, 2 + 0 2, 9 और 1 10, तो 1024 जैसा हमने ऊपर निकाला है। तो गाइज ये जो सेकंड मेथड मैंने आपको बताया विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड आपको तभी करना है जब आपको पेपर में पूछा जाए कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको सीधा पूछा जाए फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो आपने डायरेक्ट सीधा मल्टीप्लाई कर देना, जैसे हमने ये ऊपर पहले किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में आपने सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना, जैसे ही हमने ऊपर फर्स्ट पार्ट में किया। तो मेरे ख्याल में आप बाकी ये सारे इसके पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक इसमें जो फर्स्ट में सभी का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं, इसमें कोई टफ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, राइट द पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज। तो पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगा पैथागोरियन होता क्या है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे आपकी एग्जाम्पल है, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है, ये एक तरह से यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है जो आपकी इस बुक की। तो इसमें यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए हुए, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ये है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके, तो ऐसा भी आपको आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये तभी करना है जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए, एग्जाम्पल नंबर जैसे 1 दी हुई है, वरना आप सीधा उसका स्क्वायर निकाल के निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, तो जैसे हमें पहला नंबर दिया हुआ है 6, तो हम इसका निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ पैथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट। तो सबसे पहली चीज है, इसका नाम देखो आप, पैथागोरियन। अब आपने क्लास 7th में या कोई और बड़ी क्लासेस का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो वो भी देख सकता है। इसमें पैथागोरस एक थ्योरम है जो ट्रायंगल्स पे यूज़ होती है। ठीक है, राइट ट्रायंगल पे हम उसका यूज़ करते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं, होता है बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें ये बड़ा पार्ट जो होता है छोटे दोनों का प्लस होता है। इसको ऐसे लिखते हैं, h का स्क्वायर = b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर = बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसी से लिया गया, मतलब ये टोटल 3 साइडें होती हैं। तो हमने यहाँ पे एक नंबर हमें दिया होगा, तो हमने दूसरे 2 नंबर खुद से फाइंड आउट करने होंगे। मान लो हमें
सबसे छोटा नंबर ही दिया रहता है वहाँ पे, जैसे कुछ छोटा कुछ भी हो सकता है बेस या परपेंडिकुलर में से, ठीक है। तो कोई छोटा हमें एक मेंबर दिया रहेगा तो हम दूसरे दोनों बड़े मेंबर हमें निकालने पड़ेंगे वहाँ से। तो पैथागोरियन ट्रिपलेट का पहले इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ नंबर्स, हमें सिंपली नंबर्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो उसी को कहते हैं पैथागोरियन ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट का मतलब 3, तो हमने टोटल 3 मेंबर्स कलेक्ट करने हैं वहाँ पे, बताने हैं कि कौन से 3 मेंबर होंगे। तो इसका एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, इसकी जर्नल फॉर्म का फार्मूला है, जैसे 2m कामा m स्क्वायर प्लस 1 कामा m स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये जो m है यहाँ पे, ये एक तरह का वेरिएबल है, ये आपको यूज़ होगा वो जो मेंबर निकालने के लिए, ठीक है। तो उसी के लिए आपने इसका यूज़ करना है, बस ये फार्मूला आपने याद रखना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाता हूँ, एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, ठीक है। ये क्या था, राइट अ पैथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 16। तो हमें इन सभी का पहला मेंबर दिया हुआ है, ठीक है, ये सबसे छोटा मेंबर दिया होगा, जैसे 6 दिया हुआ है, तो हमने क्या निकालना है, दूसरे इसके मेंबर्स बताने हैं कि 6 अगर कोई बेस है, परपेंडिकुलर है कुछ भी, तो बाकी दूसरे हाइपोटेन्यूज या वो क्या होंगे, तो वो हमने यहाँ पे बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ से, ठीक है, देख लीजिए। जैसे हमारे पास पहला पार्ट है, मान लो 6, इसकी सोल्यूशन करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, ये आपका फार्मूला नहीं है, इससे आपको वेरिएबल निकालना है। जो फार्मूले का पहला पार्ट है 2m, इससे आपने क्या करना है, m की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और बाद में आगे वाले दोनों में सब्स्टिट्यूट करनी है, पुट करनी है वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ पे 2m इज इक्वल टू 6। आपने क्या करना है, ये जो फार्मूले का फर्स्ट पार्ट है, इसको आपने पार्ट के इक्वल लिख देना है, बराबर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, हमें पता है 2 और m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये m इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई का उल्टा क्या होता है, डिवाइड, तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 6/2, 2 1 2 2 3 और 6, तो हमारी m वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू 3 निकल गई, ठीक है। जब हमारे पास m की वैल्यू निकल गई तो हम इस वैल्यू को इन आगे वाले दोनों में पुट करेंगे, तो आगे दूसरे दोनों हमारे निकल जाएंगे। तो मैं लिख लेता हूँ, पुट m इज इक्वल टू 3, इसको आप कुछ नाम दे सकते हो, ठीक है, इन दोनों को इन a ऐसा नाम दे सकते हो आप, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, पहला क्या है, m स्क्वायर प्लस 1, तो इसमें हमने वैल्यू भरनी है, m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की जगह क्या भरेंगे 3, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1। दूसरा क्या है, m स्क्वायर माइनस 1 था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं m की जगह क्या भरूंगा 3, क्योंकि हमने 3 निकाल लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, 3 3 आर 9, सभी को स्क्वायर निकालना तो आता है, ठीक है। 9 प्लस 1, तो यहाँ पे 3 3 आर 9 -1, ठीक है। 9 प्लस 1 कितना होता है 10, 9 माइनस 1 कितना होता है 8। तो हमारे नंबर्स क्या निकले, पहला नंबर दिया हुआ था 6, दूसरा क्या था 8 है, तीसरा क्या होगा 10 होगा। तो ये हमारे इसके दूसरे दो मेंबर्स होंगे, यही आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसकी पैथागोरियन ट्रिपलेट। सिंपली आपने कंफ्यूज नहीं होना है, पैथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है कि मेंबर्स को फाइंड आउट करना। टोटल 3 मेंबर्स होंगे, तो एक मेंबर आपको दिया होगा, दूसरे 2 मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। ऐसे कोई और पार्ट भी कर लेते हैं इसका, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से मैं कोई और पार्ट ले लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, लास्ट वाला 18 ले लेते हैं, 18, ठीक है। तो हमें 80 निकालना है। जैसे मान लो मैंने पार्ट ले लिया, चौथा पार्ट है 18, ठीक है। इसका हमने पैथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। ये हमें एक मेंबर दिया हुआ, तो हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या था हमारा, मैं पहले फार्मूला लिखूंगा 2m कामा m स्क्वायर माइनस 1 कामा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आप +1 या -1 आगे पीछे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेंगे पहले, इससे m की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा 2m इज इक्वल टू 18, ठीक है। इस पहले वाले को इस नंबर फर्स्ट मेंबर जो हमें दिया हुआ है उसके बराबर लिख देंगे। यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी, m इज इक्वल टू 18/2, तो 2 को काटो, 2 1 और 2 2 9 और 18, तो हमारा m वेरिएबल कितना निकल गया, 9 निकल गया, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो या पुट कर दो, ठीक है। इसको कुछ नाम दे दो, जैसे हमने पीछे नाम a दिया था, ठीक है। तो पुट m इक्वल टू 9 इन a, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो,
एम स्केयर -1 ऊपर लिख दो, इधर नीचे कर दो एम स्केयर +1, दोनों में वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे क्या कर देते, देखो एम की वैल्यू क्या थी हमारी 9, तो m का स्केयर है तो ब्रैकेट में करेंगे, ठीक है, पूरे का स्केयर हो जाएगा, m का स्केयर -1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, m क्या था 9 का स्केयर +1 हो जाएगा, ये कितना होता है 9 9 आर 81, हमें पता है, ठीक है, ये देख लेना स्केयर। चलो मैं दूसरे तरीके से कर लेता हूँ इसको, यू नो कि आप इसको अलग करते रहें, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, ये हो जाएगा 9 × 9 -1, तो ये कितना हो जाएगा 9 × 9 +1 ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा 9 9 आर 81 -1, ये कितना हो जाएगा 9 9 आर 81 +1, ये हो जाएगा 81 में से 1 गए तो 80, यहाँ पे 81 और 1 82, तो आपके मेंबर्स क्या निकल जाएंगे, पहला क्या था 18 दिया हुआ था हमें, दूसरा क्या आया 8080, तीसरा क्या आया 82, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स किसी भी नंबर का निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो है एक्सरसाइज, जो सेकंड एक्सरसाइज थी वो ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो डिस्कस करेंगे जो है आपकी एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है। सो गाइज एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको ये मेरे वीडियो लेक्चर्स जो है पसंद आ रहे हैं तो आप इनको जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ठीक है, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर किसी को कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल सकता हूँ इस पर, ठीक है, कोई भी 8th 9th 10th कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। सो थैंक यू।